देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानून लाया है। ये क्या कानून है? ये 3 जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, इसको लेकर के जो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, इसी मुद्दा को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पटना हाई कोर्ट के क्रिमिनल एडवोकेट SN कुमार हैं। इसको लेकर के हम बात करेंगे कि क्या कुछ ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉ है, इसके बारे में ब्रीफ से बताएंगे पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट SN कुमार। देखिए, ये 3 क्रिमिनल लॉ अभी रिसेंट में लाया गया है। ये कॉलोनियल लॉ को रिप्लेस किया गया है। जो कॉलोनियल लॉ था, जिसमें एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, इसको रिप्लेस करके 3 नए कानून लाए गए हैं, जिसका नाम बदल दिया गया है। जैसे IPC के जगह पे हो गया है भारतीय न्याय संहिता, एविडेंस के जगह पे हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता, CRPC के जगह पे हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये तीनों कानून जनता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जनता के लिए कितना लाभकारी हैं। तो मेरी अपनी जो स्टडी है, इस पे जो एक शॉर्ट स्टडी है, उस स्टडी में यही समझ में आया कि इसमें 90% कानून पुराने ही हैं। सिर्फ 10% कानून को क्या किया गया है कि जो कॉलोनियल एरा में अपने लाभ के लोग बनाए थे, उसको रिप्लेस करके और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी वो बना दिया गया है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन होना चाहिए था, जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। कोई भी इतना बड़ा मेजर परिवर्तन जब कानून में देश में होने जा रहा है, और देश के इतिहास में अब पहली बार कानून के क्रिमिनल लॉ में संशोधन, इतना बड़ा संशोधन पहली बार हुआ है। तो इस संशोधन को करने से पहले जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता का अधिकार था कि उससे डिस्कशन करते, ओपिनियन लेते, डिबेट करते, अपना समय देते उस पर। तो यह एक कह सकते हैं कि इनको अपना धुन था कि हमको ऐतिहासिक चीज़ों को बदल देना है। तो इस धुन पे आतुर होकर और इन लोगों ने ऐसा कानून लाया है। जैसे कि इसमें हम संक्षेप में आपको बताएंगे कि पहले FIR वगैरह होता था। आपके साथ आप पत्रकार लोग हैं, हमारे से और भी मीडिया के साथी पूछे हैं, तो उनको मैंने बताया है कि पहले FIR वगैरह करने की जो प्रोविज़न थी बहुत सिंपल थी। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्घटना होता था, उसकी सेंसिटिविटी को देख के FIR लॉन्च करने को पुलिस की पावर थी और कर देते थे। अब FIR में क्या हुआ है, FIR करने की प्रक्रिया में बदलाव क्या हुआ कि अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक चीज़ें थोपी गई है इस कानून में। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, तो वह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वह पुलिस डिसाइड करेगी। यानी टोटल यह चीज़ें छोड़ दी गई हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। अच्छा। तो यह तो एक तरह से पब्लिक के लिए, अब जो आम आदमी है उसको तो बहुत कानून की समझ नहीं होती है। उसके साथ कोई कैजुअलिटी होगा, उसके साथ कोई दुर्घटना होगा, तो वह तो भाई पहले तो पुलिस को अपना भगवान मानता है लोग। अब पुलिस उसमें कहेगी कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब उसमें भी कोई दबंग पर्सनालिटी के दबंग लोग रहेंगे, जो जिनका बहुत रीच होगा शासन तक, सत्ता तक, तो लोग तो दबाएंगे। तो यह एक सबसे बड़ा इसका मैंने अभी जो कमी देखा। इसमें एक और चीज़ आया है, जो जानने वाली चीज़ है। पहले FIR होता था तो उसमें यह बात रहती थी कि किस व्यक्ति को किस जगह से किस समय पे अरेस्ट किया गया है, यह बात अरेस्ट मेमो में जाता था। अरेस्ट मेमो में जाता था। अगर उसके साथ कोई मेडिकल इंजरी है तो इंजरी रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस जब होते थे अभियुक्त वो, तो वह सब रिपोर्ट भी जाता था। अब इस कानून में कहा गया है कि वह रिपोर्ट अब नहीं जाएगा, सिर्फ फर्द बयान अथवा FIR जाएगा आप मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो क्लियरिटी नहीं हो पाएगी कि व्यक्ति के साथ कितना क्राइम में इनका कितना इन्वॉल्वमेंट है और नहीं है। तो यह इसमें वेग है। मेडिकल चेकअप के नाम पे पहले होता था कि मेडिकल चेकअप कम से कम किसी अभियुक्त का हो रहा है तो कम से कम उसका हर 2 दिन पे मेडिकल चेकअप होता था। तो वो मेडिकल चेकअप अब पहली बार अगर बहुत इंजरी है तो पहली बार होगा और दूसरी बार उनका मेडिकल चेकअप का कोई प्रोविज़न अब ख़त्म कर दिया गया है। लीगल सहायता पहले फ्री में मिलता था, उसका एक सर्टेन टाइम था कि इस समय तक उनको लीगल प्रोविज़न मिल जाएगा। अब लीगल प्रोविज़न कि सब जो है उसका कहीं से विस्तृत रूप में चर्चा नहीं है कि लीगल सहायता किसी अभियुक्त को जो मुफ्त में मिलता था वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस डिसाइड होगा कि उनको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या कानून में बहुत विस्तृत रूप में अभी चर्चा नहीं है। और
इस नाम पे तो फिर गरीबों का शोषण ही होगा। ऐसे भी देखते ही हैं कि आप प्रोफेशन में कितना क्या है। जो अक्षम व्यक्ति हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो तो वैसे भी लाचार रहते हैं। अब जिनको वकील हायर करने के लिए आर्थिक सक्षमता नहीं है वो कैसे करेंगे। तो यह सब प्रोविज़न इसमें हमको लगा कि यह गड़बड़ है। इसमें एफआईआर ना करने वाले जो प्रोविज़न बताए गए हैं, जैसे ललिता कुमारी का एक जजमेंट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच द्वारा यह ऑर्डर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति आपके पास पुलिस के पास जाती है तो उसको एफआईआर फर्स्ट प्राइमा फेसाई उसको एफआईआर करना होगा। अगर सेंसिटिविटी उसमें ज़्यादा है उस मुकदमे में तो उसको एफआईआर लॉन्च करके आप इंक्वायरी कीजिए। उस जजमेंट को भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसके पास संविधान को रिव्यू करने का पावर है। सुपरमैसी अपने देश में क्या है, अपने देश में सुपरमैसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, न कि सुपरमैसी ऑफ संसद है। सुपरमैसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल ढांचा का सिद्धांत पे ये लोग बात करते हैं, जो भी विद्वान लोग बात करते हैं, तो मूल ढांचा पे कानून बैठ ही नहीं रहा है और उसका रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है। उसके जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जल्दीबाजी में चीज़ें आई हैं। तो यह एक कहीं ना कहीं पब्लिक को पूरी तरह से थोपा हुआ चीज़ मानेंगे, पब्लिक पे थोपा हुआ चीज़ मानेंगे। और यह कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका बहुत इम्पैक्ट लाभ के रूप में पब्लिक पे नहीं दिखेगा। इन लोगों को करना ही था जब अमेंडमेंट, तो ज़्यादातर मुकदमे तो ज़मीनी विवाद से होते हैं, सिविल डिस्प्यूट से होते हैं। आप लोग भी वॉच करते होंगे, घूमते होंगे, तो सिविल डिस्प्यूट के कारण मुकदमे ज़्यादा होते हैं। सिविल लॉ में ये लोग चेंजिंग लाते, परिवर्तन लाते, उससे ज़्यादा ये होता। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस की जो बात हो रही है, इसमें बहुत परिवर्तन की अभी ज़रूरत नहीं थी। संशोधन से भी काम चल सकता था। लेकिन संशोधन सिर्फ नाम के, अब जो परिवर्तन किया गया सिर्फ नाम के किया गया। यह एक संशोधन का ही रूप है। सिर्फ पुस्तक का जिल्द बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो 90% लगभग वही पुराने ही लॉ हैं। तो उसमें हम ये अपना सुझाव के रूप में ये कहेंगे कि इसका नए कानून को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अपने आसपास में जो पढ़ने लिखने में सक्षम उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि उनको यह पता चल पाए कि वाकई जो बातें संसद में कही जा रही हैं और जो बातें मीडिया में आ रही हैं वाकई वो सच है कि नहीं है। जो मीडिया बातें बोल रही हैं, आप तो सारे मीडिया का हिसाब किताब देख ही रहे हैं। गोदी मीडिया के नाम से लोग जाने जा रहे हैं। अब 2-4 जैसे आप ही जैसे लोग बचे हुए हैं यूट्यूबर, उन्हीं के माथे पे अब संसद टिका हुआ है, उन्हीं के माथे पे लोकतंत्र टिका हुआ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया भी चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो खैर ये तो दूसरी बातें हैं। तो मैं इसमें यही समझा कि एक डीके बासु का जजमेंट था। डीके बासु के जजमेंट में यह था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई व्यक्ति अगर है तो जो ऑफिसर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाता है, कोई अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाता है या फिर उसको कुछ दिन के लिए अपने यहाँ रखता है पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए, या कहीं भी टॉर्चर करने के लिए ले जाता है, तो उस ऑफिसर्स का डिटेल्स एक रजिस्टर्ड में लिखा जाता था। वो अब गोपनीय होगा नए कानून में। तो ऑफिसर जांच करेंगे उसका डिटेल्स नहीं लिखाएगा, गोपनीय होगा। यानी पता होगा ये बात, या गोपनीय शाखा को पता होगा। गोपनीय शाखा अब जिसको चाहेगी बताएगी, जिसको नहीं चाहेगी नहीं बताएगी। तो ये जो 3 क्रिमिनल न्यू कानून लाया गया है, तो ये क्या लगता है, इससे लोगों को फायदा होगा या फिर घाटा? नहीं, देखिए फ़ायदा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। और इसमें एक एडल्ट्री का प्रोविज़न था जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको निरस्त कर दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम तो शुरू से कह रहे हैं कि रिव्यू का पावर है, और रिव्यू जो पावर है वो छोटा मोटा पावर नहीं है, संवैधानिक पावर है। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो बहुत गहन अध्ययन के बाद होते हैं। और वह एक कह सकते हैं कि सामाजिक जो आसपास के परिवेश है उसको देखते हुए लिया जाता है। और संविधान का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल उसका आत्मा है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में फैसले लिए जाते हैं। तो उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट को भी डीके बासु का जजमेंट हो गया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो ललिता कुमारी का जजमेंट था, उस सभी जजमेंट को इग्नोर कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ संसद होने जा रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, इसमें राजनीतिक प्रेशर है या फिर कानून के तौर पे सही बनाया गया है?
राजनीतिक प्रेशर तो इससे राजनीतिक लाभ क्या ही होगा। मीडिया के अपने हिसाब से उसको राजनीतिक माइलेज दे सकते हैं। मीडिया जैसे तैसे उसको बता रहा है आम पब्लिक के बीच में, तो राजनीतिक लाभ हो सकता है, मिल भी सकता है। हमको राजनीति का बहुत विशेष समझ नहीं है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमको नहीं दिखता है कि इसमें क्या राजनीतिक लाभ है। कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं है। लेकिन फिलहाल इसमें यह दिख रहा है कि यह एक सनक का यह एक स्वरूप है। जो चीज़ें होनी चाहिए थी, संसद में इतना बड़ा मैंडेट दे के सरकार को बनाया जाता है। सरकार, कोई भी सरकार बनती हो, जनता की चुनी हुई सरकार होती है। तो पहले तो अधिकार, लोकतंत्र में यही अधिकार है कि आप कोई भी ओपिनियन लें तो जनता से ओपिनियन लें। नेचुरल जस्टिस की बात करें, नेचुरल जस्टिस पे ही ना संविधान के अधिकार, मौलिक अधिकारें टिकी हुई हैं। तो मौलिक अधिकारें कैसे बढ़ेंगी, चाहे फलीभूत होंगी वो, जब नेचुरल जस्टिस की बात होगी, नेचुरल राइट्स की बात होगी। तो यहाँ पे तो ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं होती है संसद में। ना संसद में ह्यूमैनिटी की बात होती है, ना गरीबी की बात होती है। बस चीज़ की बात होती है यहाँ पे। तो हम तो आज तक समझ नहीं पाए कि जो चीज़ संविधान में हमारे पुरखों ने संघर्ष करके लिखा है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय का योगदान है। भारत के जितने भी यहाँ पे सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं, सब लोगों का अथक योगदान है। उस अथक योगदान से कितना सुंदर मतलब जीवित हम लोग का संविधान एक जीवंत संविधान है। अमेरिका के संविधान से भी हमारा संविधान खूबसूरत है। लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, वह मूल स्वरूप में अभी तक लागू नहीं हो पाया है। यह विविधता है, और यह विडंबना है। विविधता नहीं, विडंबना है। तो इस विडंबना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो यही इसमें होना चाहिए था कि जनता से ओपिनियन लेना चाहिए था। जनता से पूछते, हो सकता है उसमें और सुधार हो सकता था। तो अब आप क्या चाहते हैं? जो तमाम एडवोकेट हैं, अभी एक हाई कोर्ट के क्रिमिनल एडवोकेट हैं, तो अब आप चाहते क्या है? इसमें फिर से सुधार हो, या फिर जो कानून बना है वो लोगों के लिए ठीक है? सुधार की बात तो है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का पावर है। तो सुधार तो अंततः जुडिशियल प्रोसेस से होगा ही। जैसे कि न्यायिक प्रक्रिया से भी कुछ चीज़ों से सुधार होती हैं। तो सुधार तो होंगे ही। इनका अपना जो काम था कर दिए, अब जो न्यायिक प्रक्रिया का काम है वो करेगा, और होना भी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।